चलिए सबसे पहले इस न्यूज़ आर्टिकल के कुछ अच्छे-अच्छे वोकैब्स को डिस्कस कर लेते हैं। इससे न्यूज़ आर्टिकल समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो एक वर्ड है स्टॉर्म, बहुत ही कॉमन वर्ड है। इसका अर्थ आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। इसका अर्थ होता है आंधी, तूफ़ान, ठीक है ना? लेकिन क्या स्टॉर्म का आंधी, तूफ़ान के अलावा भी कोई अर्थ होता है? आपको पता है? तो दोस्तों स्टॉर्म का अर्थ धावा बोलना भी होता है। साथ ही साथ इसका अर्थ उपद्रव भी होता है। कहने का मतलब है कोई वैसा हालात जिसमें बहुत सारे लोग क्या करें, अपने मन के भड़ास को निकाले, अपने मन के तगड़ा मतलब फीलिंग्स को क्या करे, ज़ाहिर करे, तो उसे भी स्टॉर्म कहा जाता है। ठीक है बात? और इस वर्ड से इंग्लिश का एक इडियम बनता है, वो है अ स्टॉर्म इन अ टी कप, और इसका मतलब होता है बात का बतंगर। ठीक है? एक अन्य भी इडियम है यहाँ पर स्टॉर्म से, वो है एनी पोर्ट इन अ स्टॉर्म। इसका मतलब होता है डूबते को तिनके का सहारा। ठीक है बात? आगे बढ़ते हैं। कैचअप। कैचअप का मतलब होता है जो चीज़ हो गया हुआ है उसके बारे में पता करना। ठीक है ना? जैसे कि कुछ न कुछ घटना होते रहता है तो आप उसको क्या करते हैं, कैचअप करते हैं, उसके बारे में पता करते हैं। ठीक है बात ना? या फिर छूना भी होता है, कोई आपसे आगे निकल गया हुआ हो तो आप क्या करते हैं, उसको कैचअप करने का कोशिश करते हैं। ठीक है ना? अगर पढ़ाई मतलब कि आगे चला गया हुआ हो, कोई चीज़ को पढ़ा दिया गया हो, सिलेबस को आगे बढ़ा दिया गया हो, तो आप उसे कैचअप करते हैं। ठीक है? और इसी से एक इडियम भी बनता है, प्ले कैचअप। तो इसका मतलब होता है बराबर होने का कोशिश करना किसी से जिससे आप कंपटीशन रखते हैं, चाहे वो बिजनेस हो या फिर खेल हो, है ना? तो प्ले कैचअप का अर्थ होता है जिससे आप मतलब कि कंपटीशन करते हैं उससे, उसके बराबर होने का कोशिश करना। ठीक है? और एक वर्ड है बेंचमार्क, और इसका अर्थ होता है मापदंड, मानदंड, है ना? जैसे कि कोई आदमी आगे रहता है तो वो हमेशा बेंचमार्क स्थापित करता है। ठीक है ना? या कोई कंट्री आगे है तो वो आगे रहता है और वो जैसा कर देता है उसके जैसा फिर बाद में लोग करते हैं, है ना? तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है और वो हमेशा बेंचमार्क मतलब कि बनाता रहता है ना? स्थापित करता रहता है, फिर बाद में वैसा ही दूसरा देश करता है। ठीक है ना? और इसके लिए आप स्टैंडर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, मतलब कि एक मापदंड स्थापित जो करता है तो एक स्टैंडर्ड मतलब कि वो क्या कर देता है, कायम कर देता है। ठीक है? उसके बाद है ऑब्फस्केट। इसका मतलब होता है उलझाना। अब देखते हैं ना, अगर आप सही तरीके से सही शब्दों का प्रयोग करके आंसर लिखिएगा तो बहुत ही क्लियर आंसर होगा और उससे आप मतलब कि जो चेक करने वाला हो कॉपी वो क्या होगा, प्रभावित होगा। लेकिन अगर आप ऑब्फस्केट कर दोगे, देखो यहाँ पर स्पेलिंग का एरर है, ध्यान दे देना। बी होना चाहिए, ओ बी होना चाहिए, एन दिया गया है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे, ओ बी होता है। ठीक है ना? तो ऑब्फस्केट कोई आदमी अगर कर दिया तो वो उलझा दिया चीज़ों को, समझ में नहीं आएगा वो चीज़, है ना? तो फिर कॉपी चेक करने वाला क्या हो जाएगा, आग बबूला होगा और लड्डू थमा देगा। ठीक है ना? तो ऑब्फस्केट के लिए आप ऑब्सक्योर का ही प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना? स्पेलिंग इसको आप ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर एन नहीं होगा, क्या होगा, बी होगा, ऑब्फस्केट। ठीक है बात? उसके बाद अगला वर्ड है वो है शेकअप, है ना? तो शेकअप का मतलब होता है किसी संगठन में, है ना, या किसी प्रोफेशन में महत्वपूर्ण बदलाव करना, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। अब देखते हैं ना, कोई संगठन होता है मतलब कि उन्नति नहीं कर रहा होता है, तो उसका जो मैनेजमेंट होता है चाहता है कि अरे इसमें हेर-फेर करने, फेर-बदल करने की ज़रूरत है, ठीक करने की ज़रूरत है ना? तो चेकअप करना कहा जाता है और इसके लिए आप रीशफ़ल का भी प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं मंत्रिमंडल वगैरह में जनरली रीशफ़ल होता रहता है ना? ये विभाग उसको दे दिया और वो विभाग इसको दे दिया, ऐसा होता रहता है। उसके बाद है पैनिक स्ट्रिकन, तो इसका मतलब होता है डरा हुआ। ठीक है ना? अब कोई आदमी फ़ोन पर बात कर रहा हो और उसे हमें पता चले कि
वो मतलब कि घबरा करके बात कर रहा है, तो पैनिक स्ट्रिकन वो व्यक्ति है, डरा हुआ है, ठीक है ना? और एक होता है पैनिक ड्राइवन। तो पैनिक ड्राइवन का मतलब होता है डर से प्रभावित, यानी डर से उत्पन्न। तो पैनिक ड्राइवन जो स्टडी होगा, यानी कि डर के कारण जो आपका पढ़ाई होगा, आप डर के पढ़ रहे हैं, है ना? गार्जियन के डर से, है ना? तो वो इस सेंस में हो पैनिक ड्राइवन। पैनिक स्ट्रिकन नहीं होगा, पैनिक स्ट्रिकन तो डरा हुआ होगा ही, लेकिन पैनिक ड्राइवन का मतलब होगा कि डर से प्रभावित या फिर डर के कारण उत्पन्न कोई चीज़, तो उसको पैनिक ड्राइवन कहा जाता है, ठीक है? दोनों में अंतर है, ठीक है ना? पैनिक स्ट्रिकन बच्चा रहेगा तो कुछ बोलेगा ही नहीं, है ना? और कोई स्टूडेंट है पैनिक ड्राइवन होकर के स्टडी करता है, तो फिर क्या करता है, वो डर के मारे क्या कर रहा है, पढ़ रहा है कि मतलब कि गार्जियन उसके मारेंगे पीटेंगे या कुछ करेंगे, है ना? तो अंतर आपको पता चलना चाहिए। उसके बाद है काउंटर बैलेंस। तो समान मतलब मात्रा से जो प्रतिक्रिया करना होता है लेकिन विपरीत है ना, उसको काउंटर बैलेंस कहा जाता है, ठीक है बात? जैसे कि मान लो एक तराजू है ना? और इधर पलड़ा झूला हुआ है, तो इधर आप उतना वेट रख दो तो काउंटर बैलेंस हो जाएगा वो, है ना? काउंटर बैलेंस करने का मतलब यही हुआ कि विपरीत मतलब कि तरीके से रिएक्ट करना, और उतना ही मात्रा में जितना कि कोई पॉजिटिव है तो उतना ही नेगेटिव से, और कोई नेगेटिव है जितना उतना ही पॉजिटिव से विपरीत मतलब कि क्या करना, प्रतिक्रिया देना, काउंटर बैलेंस ही होता है। इसका अर्थ ऑफसेट भी होता है। काउंटर बैलेंस का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ऑफसेट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद क्या है, फुट होल्ड। तो फुट होल्ड मतलब पकड़ होता है। अब किसी किसी कंपनी का फुट होल्ड हो जाता है, अच्छा मार्केट में पकड़ हो जाता है, तो वहाँ से वो क्या कर सकता है, सफल हो सकता है। और जो पहाड़ वगैरह पर चढ़ने वाले लोग होते हैं, है ना? तो उसका जो फुट होल्ड होता है तो उस पर ही पैर रख कर के क्या करता है, वो चढ़ता है, ठीक है ना? पकड़ कर उसको मतलब क्या ऊपर चढ़ने का एक जगह मिलता है, पैर रखने का जगह मिलता है ना? और एक होता है फुट रेस्ट, तो ये अलग चीज़ होता है। आप बाइक वगैरह में देखते हैं फुट रेस्ट, उस पर ही तो आप पैर रखते हैं ना? और आप पीछे बैठे हुए हैं तो देखते हैं आप फुट रेस्ट को मतलब कि यूज़ करते हैं पैर रखने के लिए, चाहे गाड़ी जो चलाते हैं उनके लिए भी मतलब कि फुट रेस्ट होता है, ठीक है बात? उसके बाद है पुल डाउन। इसके कई अर्थ है, ठीक है ना? तो पुल डाउन का इस न्यूज़ आर्टिकल में अर्थ है कम सफल बनाना, है ना? और पुल डाउन का अर्थ गिराना भी होता है। जैसे कि किसी मकान वगैरह को पुल डाउन किया गया तो उसे मतलब गिराया गया, है ना? और इसके लिए गिराने के सेंस में रेज का प्रयोग होगा, ठीक है ना? उसके बाद है कॉस्ट इफेक्टिव। इसका मतलब होता है किफ़ायती। तो जब तक कोई चीज़ कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता है ना, तो वो चल नहीं पाता है। अब मान लीजिए पहले के समय मोबाइल था, और क्या होता था कि इनकमिंग कॉल भी लगता था, तो बहुत लोग मोबाइल नहीं रखते थे, है ना? कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था। पता चला कि अब कॉल आया, उसका भी मतलब कि पैसा लगेगा और भी बहुत महँगा, तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था। जब कॉस्ट इफेक्टिव हो गया तो हाथों हाथ मोबाइल आ गया, ठीक है ना? और इसके लिए कॉस्ट एफिशिएंट का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है? तो ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे। अब चलिए हम लोग न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये स्टोरी क्या है, और हमें और कौन-कौन से न्यू वर्ड्स सीखने को मिलते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या कह रहा है, द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टॉर्म अनलिस्ड बाय डीप सीक इज अ टफ रियलिटी चेक। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मतलब कि उसने जो क्या किया, उपद्रव मतलब कि शुरू किया। अनलिस्ट मतलब शुरू करना भी होता है, छोड़ना भी होता है, किसके द्वारा, डीप सीक के द्वारा। डीप सीक जो है चाइना का है ना? वह क्या है, तो एक मुश्किल रियलिटी चेक है ना? इंडिया के लिए ये बात किया गया है, और दूसरे देश के लिए भी आप समझ सकते हैं। तो समझिए डीप सीक जैसी चीज़ों पे वो काम कर रहा है, और हम कहाँ फंसे हैं, एक मुश्किल रियलिटी चेक है, ठीक है ना? आई क्या कर रहा है, एज एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद जैसा उम्मीद हो उसके हिसाब से, है ना? कह रहा है द न्यू बेंच मार्क्स बींग सेट बाई चाइना। तो नया मापदंड स्थापित किया जा रहा है, किसके द्वारा, तो चाइना के द्वारा। एज अ डेवलपर ऑफ एआई फाउंडेशनल मॉडल्स हैव सेकन अप गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड। क्योंकि मतलब जैसा उम्मीद था उसके अनुसार ही जो है क्या कर रहा है,
उम्मीद के मुताबिक जो न्यू बेंचमार्क स्थापित किया जा रहा है चाइना के द्वारा, किस तौर पर, तो एक डेवलपर के तौर पर, है ना, विकसित करने वाला के तौर पर, किस चीज़ का, तो एआई फाउंडेशनल मॉडल्स का, है ना, और डीपसीक वही है, एआई फाउंडेशनल मॉडल्स है। और क्या कर रहा है उस चीज़ ने, क्या किया है, तो हिला दिया है ना। सेक, यहाँ पर सेक और आप अलग अलग है ना। वो सेक अप हम लोग पढ़े इससे पहले, डिस्कस किए थे, वो दूसरा सेंस, यहाँ पर सेक अप का अर्थ है हिलाना, है ना। और सेकअप का मतलब होता है किसी को सदमा में डाल देना, या फिर बहुत ज़्यादा अपसेट कर देना है, तो बहुत ज़्यादा अपसेट कर दिया है सरकारों को पूरे, मतलब विश्व भर में। एंड द वेस्टर्न डोमिनेटेड बिग टेक, और बिग टेक भी क्या एक तरीके से है, तो डीप सीक जैसा ही है, वही सेंस है। तो उसका पश्चिम का है, और उसका दबदबा जो है ना। तो बिग टेक को भी क्या किया है, तो समझो कि बहुत ही सदमा में ला दिया है, बहुत ही अपसेट कर दिया है, यही सेंस है। आई क्या कह रहा है, द चैलेंज फॉर इंडिया इज नॉट टू जस्ट प्ले कैचअप। तो कह रहा है कि इंडिया के लिए जो चुनौती है वह सिर्फ प्ले कैचअप का नहीं है, मतलब कि उससे बराबर करने का कोशिश सिर्फ नहीं होना चाहिए इंडिया के लिए, है ना। सिर्फ इतना चुनौती नहीं इंडिया के लिए कर, बट ऑल्सो टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, लेकिन मौका को मतलब कि लपकने का भी, ग्रैब मतलब लपकने का सेंस होगा, ग्रैब मतलब कस के पकड़ना भी होता है। और ग्रैब देखते हैं ना, सीट वगैरह ट्रेन में लोग कैसे ग्रैब करते हैं, लपक लेते हैं ना, कब्जा कर लेते हैं, तो वही सेंस है कि मौका को आपको क्या करना है, ग्रैब करना है। डैट द प्रोडक्शन ऑफ एडवांस्ड एआई मॉडल्स एट लो कॉस्ट प्रेजेंट्स, कि ये जो प्रोडक्शन जो है एडवांस्ड एआई मॉडल्स का, किस लेवल पर, तो निम्न लागत पर जो मतलब पेश है, उसको भी क्या करना है, तो लपकना है। आगे क्या कर रहा है, इंडीड सचमुच में, ऑफ अ पैनिक ड्राइव इन काउंटर बैलेंसिंग स्ट्रेटजी, सॉरी इंस्टेड है, इंडीड नहीं, इंस्टेड मतलब के बजाय, कह रहा है कि पैनिक ड्राइवन काउंटर बैलेंसिंग रणनीति के बजाय, इट्स वाइटल टू व्यू, मतलब ये मतलब कि इसेंशियल है, जरूरी है इसे देखना एज अ पिवोटल मोमेंट, यानी महत्वपूर्ण है ना, निर्णायक, आ, क्या, तो पल के तौर पर, फॉर एआई डेमोक्रेटाइजेशन, मतलब एआई को डेमोक्रेटाइज किया जाए, है ना, लोकतांत्रिक बनाना का जो प्रक्रिया होता है उसे डेमोक्रेट सॉरी डेमोक्रेटाइजेशन कहा जाता है। डेमोक्रेटिक जो होता है, डेमोक्रेटाइज होता है, सब एक ही रूट वर्ड, मतलब एक ही वर्ड के सारे, मतलब कि ये है फैमिली के सारे वर्ड्स है। आई क्या कर रहा है, एक्सेस टू, मतलब कि एक्सेस टू का मतलब होता है किसी से इंटरेक्ट करने का जो क्षमता होता है, या किसी को यूज कर, किसी चीज़ को यूज करने जो होता है एबिलिटी, उसको ही एक्सेस कहा जाता है ना, एक्सेस करना, एक्सेस टू एंड नाउ, द प्रोबेन पॉसिबिलिटी मतलब साबित, प्रमाणित संभावना, ऑफ चीपर टेक्नोलॉजी एंड एडॉप्शन टूल्स। अडॉप्शन टूल्स का मतलब हुआ अडॉप्ट करने वाले टूल्स है ना, खासकर डिजिटल की बात की गई है। इज बाउंड तो वह क्या है, संभावित तौर पर, मतलब कि होने वाला है, क्या होने वाला या करने वाला, तो क्या करने वाला है संभावित तौर पर, तो प्रोवाइड करने वाला है अ बेटर फुट होल्ड टू इनोवेटर्स, यानी कि इनोवेशन करने वाले के लिए, नया करने वाले के लिए एक बेहतर क्या हो प्रदान करने वाला है, तो फुट होल्ड, है ना। आई क्या करा, आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव्स अनाउंसमेंट of plans to build a domestic version of the large league model is thus a positive response। तो करा है कि आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का घोषणा, ऐलान, ऑफ प्लान्स योजनाओं का, क्या बनाने के लिए घरेलू वर्जन, है ना, किस चीज़ का, लार्ज लैंग्वेज मॉडल का। इस प्रकार से क्या है, तो पॉजिटिव जवाब है, प्रतिक्रिया है। देखो यहाँ वर्ड मिक्स हो गया है, रिस्पॉन्स के बाद फुल स्टॉप, उसके बाद द है, द रोड अहेड रिक्वायर्स स्टेइंग ऑन कोर्स। तो जो आय का जो है सब कुछ किस पर, उसके लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो मार्ग पर टिके रहने का। आय क्या कह रहा है, देर इज अ कॉन्सेंसस, कंसेंसस मतलब होता है सर्वसम्मति, इन द टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। तो क्या है, सर्वसम्मति है किस चीज़ में, तो टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में। देखो इकोसिस्टम तो एक आप बायोलॉजी में पढ़ते हो कि कोई जीव है और उसका जो इन्वायरमेंट, उसके साथ उसका क्या इंटरेक्शन, उसको इकोसिस्टम कहा जाता है। और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम आप उससे रिलेट कर सकते हैं, है ना। तो कह रहा है कि देयर इज अ कंसेंसस इन द टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम डैट, कि इंडिया हैज़ द टैलेंट, इंडिया के पास क्या, तो प्रतिभा है, कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस, यानी कि क्षमता और योग्यता है,
टू मेक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन एआई, मतलब एआई में अच्छा खासा प्रोग्रेस करने के लिए। सिग्निफिकेंट मतलब अच्छा खासा होता है। आई क्या कर रहा है, द गवर्नमेंट ऑन इट्स पार्ट, मतलब सरकार अपने तरफ का, है ना, हैज़ बीन पुश, जो उसका काम हो अपनी तरफ से क्या करती रही है, तो हैज़ बीन पुशिंग, पुश मतलब धकेलना भी होता है, इंस्पायर करना भी होता है। द 10,370 करोड़ रुपीज़, है ना, तो इसको क्या करती रही है, पुश करती रही है। इंडिया ऑल मिशन, तो इंडिया, सॉरी ऑल नहीं, इंडिया एआई मिशन का जो मतलब 10,370 करोड़ का मतलब कि जो प्लान है उसको भारत सरकार क्या करती रही है, तो अपनी तरफ से उसको पुश करती रही है ना। आई क्या कहा, 10 स्टार्ट्स अप startups have been selected for building the LLM, focusing on localized AI applications and enhancing accessibility for Indian users। तो कह रहा है कि 10 स्टार्टअप्स मतलब कि चुने गए हैं बनाने के लिए LLM को, और जो इसका फोकस किस पर होने वाला चाहिए, तो स्थानीय AI एप्लीकेशंस पर, और उन्नत करने वाला है, सुधारने वाला, एक्सेसिबिलिटी है ना, यूजिबिलिटी फॉर इंडियन यूजर्स। ठीक है। आई क्या करा है, गेटिंग द फंडामेंटल्स राइट, मतलब बुनियादी चीज़ों का ठीक से समझ सही होना, है ना। गेट मतलब समझना भी होता है, और राइट मतलब सही तरीके से, फंडामेंटल मतलब बेसिक होता है, तो सही समझ, है ना, ठीक होना किस चीज़ का, बुनियादी चीज़ों का। मे वेल डिसाइड, वो अच्छे तरीके वो क्या करेगा, तो डिसाइड करेगा द आउटकम ऑफ द एफर्ट्स, यानी कोशिश का जो परिणाम होगा उसको डिसाइड करेगा। दैट कॉल्स फॉर, जो मांग करता है कंसर्टेड पब्लिक प्राइवेट इंटरफेस, है ना। तो कंसर्टेड मतलब कंबाइंड अप का कंसर्टेड एफर्ट होता है, तो सबको मिला जुला कोशिश होता है ना। तो कंसर्टेड पब्लिक प्राइवेट इंटरफेस का मतलब कि मांग करता है ये चीज़। और व्हाट्स इसेंशियल एंड व्हाट्स लाइक, मतलब क्या जरूरी है और किस चीज़ का कमी है। तो इसके लिए मतलब कि पब्लिक प्राइवेट इंटरफेस का ज़रूरत है जो कि कंसर्टेड हो। आई क्या ऑब्फस्केशन, ऑब्फस्केट से बना है, ऑन एड्रेसिंग क्रिटिकल डेफिशिएंसी, मतलब कि गंभीर जो मतलब कि कमियां हैं उसको मतलब कि टैकल करने में उलझाव। लाइक द नीड फॉर सबस्टेंशियल इन्वेस्टमेंट इन कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि सबस्टेंशियल मतलब कि अ, अच्छा खासा, है ना, इन्वेस्टमेंट किसमें, तो कोर यानी कि मेन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसर्च इनिशिएटिव्स, और जो रिसर्च जो पहल है उसमें, इन यूनिवर्सिटीज मतलब यूनिवर्सिटीज में, विल ओनली पुल द प्रोजेक्ट डाउन, तो ये सब क्या करेगा, तो प्रोजेक्ट को कम असफल बनाएगा। अगर ऐसा होता है कि सबको उलझा दिया जाता है तो क्या होगा, प्रोजेक्ट का तो समझो कि जैसी का तैसी हो गया। आई क्या करें, कैन इंडिया डू अ मंगलयान इन एआई, तो मंगलयान कैसे, मार्स ऑर्बिट मिशन जो था तो उसको ही मंगलयान कहा गया। तो इस तरीके से मतलब कि वो उसको किया उस तरीके से कर सकता है इंडिया एआई में, तो क्या विथ कॉस्ट इफेक्टिव वेज, मतलब कि किफ़ायती तरीकों से, एंड विदाउट मैसिव कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज, और बिना मतलब कि बहुत ज़्यादा कंप्यूटर से रिलेटेड रिसोर्सेज का ऐसा कर पाएगा। देर इज़ नो रीज़न, मतलब कोई कारण नहीं वो वाई इट कांट, कि मतलब ये नहीं कर सकता, प्रोवाइडेड बशर्ते द सिचुएशनल इशू, मतलब जो सिचुएशन का मतलब मुद्दे प्रॉब्लम्स है, उस सिचुएशन के हिसाब से ये जो प्रॉब्लम्स है आर टेकन केयर ऑफ, तो उसका ध्यान रखा जाए। आई क्या इनहैन एम्ब्रेसिंग, मतलब कि अपनाना, द मोमेंटम ट्रिगर्ड, एम्ब्रेस मतलब गले लगाना भी होता है, अपनाना भी होता है, तो गले लगाना, द मोमेंटम ट्रिगर, ट्रिगर मतलब होता है शुरू करना, बाय द ओपन सोर्सिंग ऑफ डीप सीक, डीप सीक का जो ओपन सोर्सिंग का जो शुरू किया गया है मोमेंटम, उसको एम्ब्रेस करना वुड रिक्वायर, उसकी ज़रूरत होगा एन एटीट्यूडनल, मतलब कि रवैया संबंधित बदलाव में का। नेशनल प्रोजेक्ट्स डिमांड कोलोबोरेशन एट ऑल लेवल्स, राष्ट्रीय जो प्रोजेक्ट्स उसकी ज़रूरत होता है कोलोबोरेशन का हर स्तर पर। बेरेफ्ट ऑफ पॉलिटिक्स और थेरेटिक्स, मतलब कि किस चीज़ के मतलब कि बेरेफ्ट मतलब होता है कि इस चीज़ का अ, आप कहोगे कि कमी वाला उससे परे, है ना, उसको छोड़ा हुआ, है ना। तो पॉलिटिक्स से मतलब कि ये क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, उसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, उसकी कमी उसमें होनी चाहिए इस बात में। और थिएट्रिक्स की भी कमी होनी चाहिए। थिएट्रिक्स मतलब क्या होता है, बहुत सारे इमोशनल जो बढ़ा चढ़ा करके जो बातें चीत होने लगती हैं उसे ही थिएट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है। ब्रीफ मतलब क्या होगा, वैसे शोक मिडो अब बिहू कह सकते हैं, जैसे कोई आदमी उदास रहता है, उसका कोई मतलब कि कुछ किसी चीज़ को उसने गवा दिया तो वो बिरफ्ट है ना, तो उस सेंस में भी प्रयोग होता है।
अब्रिप्ट का मतलब कि अभाव, कमी वाला ही बात होगा। तो इस सब चीज़ में क्या होना चाहिए, तो पॉलिटिक्स बगैर एथलेटिक्स से नहीं होना चाहिए, नहीं तो होने लगता है 50 रन का इमोशनल ड्रामा ये सब। ठीक है? तो आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा।